आज टॉपिक देखते हैं कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। उसका सबसे पहला टॉपिक है आवेश, चार्ज। तो आवेश, चार्ज। दो वस्तुओं में जो आकर्षण बल द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जिस प्रकार से द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार से वस्तुओं में एक गुण पाया जाता है जिसके कारण उनमें वैद्युत बल उत्पन्न होता है। वैद्युत बल के उत्पन्न होने के लिए जो गुण उत्तरदायी है उस गुण को हम आवेश कहते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड चार्ज। अब जो ये आवेश है, इसके कारण जो बल उत्पन्न होता है वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार के बल का मतलब है या तो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं या वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। आइदर अट्रैक्शन होता है उनके बीच में या रिपल्सन होता है। अब अट्रैक्शन होना, रिपल्सन होना ये बताता है कि जो आवेश, चार्ज है, उसकी जो प्रकृति है, नेचर है, वो दो प्रकार का होता है। तो एक प्रकार का जो चार्ज है उसे हम धनावेश कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, और दूसरे प्रकार का जो आवेश है उसे हम ऋण आवेश कहते हैं, निगेटिव चार्ज कहते हैं। धनावेश, पॉजिटिव चार्ज, और जो दूसरे प्रकार का आवेश है उसे हम ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज कहते हैं। निगेटिव चार्ज कहते हैं। अब जो आवेश की प्रकृति है, आवेश की इस प्रकृति को समझने के लिए हम थोड़ा सा केमिस्ट्री का जो एटॉमिक मॉडल है उस पर चलेंगे। जो परमाणु है, हमारा जो परमाणु है, उस परमाणु के दो भाग होते हैं। एक भाग जिसे हम नाभिक, न्यूक्लियस कहते हैं, और दूसरा भाग जो इसके चारों ओर पाया जाता है उसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियस कहते हैं। हमें इसमें जो मेनली समझना है वो ये है कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन पाए जाते हैं उन पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो आसपास के इलेक्ट्रॉन हैं उन पर जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है। ये नाभिक है, न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। अब जो परमाणु है, परमाणु पर तो समझ में आता है कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव है, और जो इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज निगेटिव है। अब जो पदार्थ है उस पर आवेश पॉजिटिव या निगेटिव कैसे होता है। इस परमाणु को ले लो, इस परमाणु पर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा। परमाणु पर टोटल चार्ज, नेट चार्ज 0 होगा। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा परमाणु,
धन आवेश पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा। जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा वहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा और वो परमाणु या पदार्थ ऋण आवेश गेन कर लेगा। तो इससे जो हमने सीखा वो है कि किसी भी पदार्थ पर जो इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज बताती है। और जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है ये ऋणावेश बताती है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी धनावेश, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ऋणावेश। अब किसी भी पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन में मास होता है, उससे कुछ मास निकल जाएगा, उस पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब किसी पदार्थ को अगर धनावेशित किया गया है तो उसके द्रव्यमान में कमी आई होगी। अगर किसी वस्तु पर ऋण आवेश है तो उस पर इलेक्ट्रॉन पहुँचे होंगे, कुछ मास पहुँचा होगा, तो उस पदार्थ का जो द्रव्यमान है, मास है, वो पहले से बढ़ गया होगा। तो धनावेश सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी, द्रव्यमान की कमी, ऋणावेश निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, द्रव्यमान सामान्य से थोड़ा सा अधिक। तो हम लोगों ने आवेश को जान लिया। अब जानते हैं कि जो ये आवेश है ये कैसी राशि है। तो आवेश चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। आवेश इसका MKS मात्रक ये है कूलाम या एम्पियर सेकेंड। इसकी जो विमाएं हैं, डायमेंशंस हैं, वो है 80। अब हम लोग जो आवेश से संबंधित कुछ और पॉइंट्स हैं उनको समझ लेते हैं। पहला है इसमें घर्षण विद्युत, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। मान लेते हैं दो वस्तुएं हैं, एक ये वस्तु है A और एक ये दूसरी वस्तु है B। अब जब हम इनको आपस में रगड़ेंगे, रबिंग करेंगे, तो इन दो वस्तुओं में जिस वस्तु के इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होंगे वो निकल जाएंगे और दूसरी वस्तु में पहुंच जाएंगे। मान लेते हैं इसके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड हैं, वो ए को छोड़ गए और B में पहुंच गए, तो A हमारा पॉजिटिव हो गया और B हमारा निगेटिव हो गया। इस प्रकार से जो चार्ज जनरेट होता है उसे हम नाम देते हैं घर्षण विद्युत, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। एक और इसी में है, वो है चार्जिंग बाई इंडक्शन
बाई इंडक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। मान लेते हैं एक ये कंडक्टर है ए, इसके पास हम एक दूसरी वस्तु लेकर के आए बी, बी पर पहले से ही पॉजिटिव चार्ज था। जब हम इस वस्तु बी को ए के पास लाएंगे तो जो इस ए के इलेक्ट्रॉन हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा अट्रैक्ट होंगे, तो अट्रैक्ट होकर के उस साइड जिधर बी है उधर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, यानी उस साइड निगेटिव चार्ज आ जाएगा प्रभावी रूप से, इफेक्टिव रूप से, और जिधर इलेक्ट्रॉन चालक को छोड़कर आए हैं उधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो प्रोसेस हुआ है जिसको बोलते हैं इंडक्शन, प्रेरण। अभी चार्जिंग नहीं हुई है, अब हम करें क्या, इसकी अर्थिंग कर दें। अर्थिंग कर देंगे तो जो ये पॉजिटिव चार्ज होगा ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा। हकीकत ये है कि अर्थ में नहीं जाता, अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देते हैं। तो ये जो चार्ज है ये हमारा अर्थ में चला जाएगा। अर्थ में चला जाएगा तो इधर कौन सा चार्ज बचा, निगेटिव। अब अगर हम इसको हटा दें तो ये निगेटिव चार्ज पूरे में एक समान रूप से फैल जाएगा, और ये जो ए है उस पर जिस पर पहले से आवेश नहीं था वो आवेश आ जाएगा, तो ए हमारा आवेशित हो गया। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। अब चार्ज के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। एक टर्म होता है उसे बोलते हैं विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज। अगर हम लोग कोई कण या वस्तु लें, कोई पार्टिकल लें, कोई बॉडी लें, इस बॉडी पर चार्ज Q हो, इसका मास m हो, तो जो विशिष्ट आवेश है ये विशिष्ट आवेश होता है आवेश बटे द्रव्यमान, आवेश बटे द्रव्यमान। स्पेसिफिक चार्ज दैट इज इक्वल टू चार्ज अपान मास, चार्ज अपान मास। इसको सिग्मा से लिख लेते हैं, चार्ज को Q से, मास को M से। मात्रक, यूनिट, Q का मात्रक होता है कूलाम और मास द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो कूलाम पर केजी। बीमाएं, डायमेंशंस, डायमेंशंस हुई, Q की डायमेंशन 80, द्रव्यमान की डायमेंशन M, तो 80 बाई M, 80 M इनवर्स। अब इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का
विशिष्ट आवेश कितना है, विशिष्ट आवेश कितना है। व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा स्पेसिफिक चार्ज का फार्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान एम। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 विथ निगेटिव चार्ज, और इसका जो द्रव्यमान है वो है 9 इंटू 10⁻31 kg। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ये आएगा 1.78 इंटू 10⁻12 कूलाम पर केजी, कूलाम पर केजी। तो ये एक न्यूमेरिकल हो गया। अगला टॉपिक है मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज। मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज। अब केमिस्ट्री कहती है कि किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण है उसे हम परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज पाया जाता है और प्रोटॉन पर जो चार्ज पाया जाता है ये इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड वाइज, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये स्वतंत्र रूप से रह सकता है, प्रोटॉन है वो भी स्वतंत्र रूप से रह सकता है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, अगर इलेक्ट्रॉन को नहीं तोड़ा जा सकता तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसे भी नहीं तोड़ा जा सकता। प्रोटॉन को नहीं तोड़ा जा सकता तो प्रोटॉन के चार्ज को भी ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो वो छोटे से छोटा चार्ज, दैट स्मॉलेस्ट चार्ज, जो कि नेचर में इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर सकता है, उसे हम मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। अब जो फंडामेंटल चार्ज है उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमारी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये फंडामेंटल चार्ज की न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पर यही फंडामेंटल चार्ज का पॉजिटिव चार्ज हो गया E प्लस, उसे लिखेंगे प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब अगर इसी के लिए इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसी चार्ज को लिखा जाएगा E माइनस, यानी माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इसी को हम फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। नेचर में इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उस पर इस चार्ज के छोटे छोटे टुकड़े एग्जिस्ट कर सकते हैं जिन्हें क्वार्क कहा जाता है। ठीक है, ये क्वार्क, बस इतना जान लीजिए आप लोग कि जो फंडामेंटल चार्ज है उसके टुकड़े हो सकते हैं मगर इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते, उन्हें हम क्वार्क कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस मूल आवेश के अलावा कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिन पर जो चार्ज है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए फिजिक्स पढ़ने के लिए। अब वो कुछ पार्टिकल्स हैं, उसमें से पहले आता है प्रोटॉन, फिर प्रोटॉन के बाद ड्यूट्रॉन, फिर ट्राइटॉन, फिर अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल। तो जो प्रोटॉन है हमारा वो सिंगल पार्टिकल है, प्रोटॉन। इस प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो फंडामेंटल चार्ज की पॉजिटिव वैल्यू के बराबर होता है, और जो मास ऑफ प्रोटॉन है उसे हम लोग m0 ले लेते हैं। बात आई ड्यूट्रॉन की, तो जो ड्यूट्रॉन पार्टिकल है हमारा वो एक प्रोटॉन
एवं एक न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो जो प्रोटॉन है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होगा। तो जो न्यूट्रॉन पर जो चार्ज आया वो प्लस ही है और जो मास आया न्यूट्रॉन पर वो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन के सम के इक्वल होगा। अब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रॉक्स इक्वल होते हैं, दोनों को m0 ले लिया तो ये बना हमारा 2m0। फिर बात आई ट्राइटॉन की। ट्राइटॉन में एक प्रोटॉन होता है, दो न्यूट्रॉन होते हैं। तो एक प्रोटॉन और दो हमारे न्यूट्रॉन। अब इस प्रकार से इस पर भी जब चार्ज की बात आएगी, क्यू ट्राइटॉन, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन प्लस चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। खूब अच्छे से जानते हैं प्रोटॉन का चार्ज प्लस ही, न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो, न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो। तो ट्राइटॉन पर भी चार्ज प्लस ही आया। बात आई मास ऑफ ट्राइटॉन की, तो मास ऑफ ट्राइटॉन में मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, m0 प्लस m0 प्लस m0 सब मिला करके 3m0। अल्फा पार्टिकल पर आते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अल्फा पार्टिकल हमारा अल्फा पार्टिकल दो प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन के संयोजन से बना होता है। दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। तो चलिए ये हमारे प्रोटॉन हो गए PP और ये न्यूट्रॉन NN। चार्ज की बात कर ली जाती है Q अल्फा। तो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर चार्ज E, न्यूट्रॉन न्यूट्रल 2E। मास की बात कर ली जाती है M अल्फा। तो ये हमारे आएंगे 2 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन, 2m0 प्लस 2m0 4m0। तो ये चार ऐसे पार्टिकल हैं जिनका चार्ज आपको पता होना चाहिए और इनका मास पता होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में इनका बार बार प्रयोग किया जाता है।